तहरीक इंसाफ ने बड़े सूबे में ज़िमनी इंतखाब का बड़ा मार्का मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज ने खेल पलट कर रख दिया। PTI ने 15 नशस्तें अपने नाम कर ली। मुस्लिम लीग नून को 3 नशस्तें मिली। एक नशस्त आज़ाद उम्मीदवार के नाम, एक नशस्त के बास पोलिंग स्टेशन के नताइज का इंतजार। वोटों की गिनती में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सबसे आगे। बास पोलिंग स्टेशन पर लीगी उम्मीदवार को बरतरी। नताइज की आमद का सिलसिला जारी। ज़िमनी इंतखाबात ने पंजाब की सियासत का नक्शा बदल कर रख दिया। हमजा शहबाज की वजारत आला पर तलवार लटकने लगी। तहरीक इंसाफ को पंजाब में हुकूमत साजी के लिए अक्सरियत मिल गई। PTI 186 की गिनती से भी आगे निकल गई। इमरान खान ने कहा तो सोचूंगा नहीं, 2 सेकंड में असेंबली तोड़ दूंगा। वजारत आला की राह में हायल रुकावटें दूर होते ही चौधरी परवेज इलाही का बड़ा ऐलान। इमरान खान की हिकमत अमली की तारीफ। इमरान खान को मशवरा जरूर दूंगा मगर फैसला उनका होगा। डायलॉग सियासत का हिस्सा होते हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली का मौक़िफ़। पंजाब में ज़िमनी इंतखाब में पूरी रियासती मशीनरी को शिकस्त दी। कप्तान इमरान खान का ट्विटर पर फतह का पैगाम। तहरीक इंसाफ के कारकुनों और पंजाब के वोटरों का शुक्रिया अदा किया। लिखा, खिलाड़ियों ने पुलिस की धौंस धमकी और इलेक्शन कमीशन के मुतनाज़ा होने के बावजूद फतह हासिल की। जीत के हतमी ऐलान तक मोहतात रहने की हिदायत। पार्टी कोर कमेटी का इजलास आज तलब। अवाम ने दुनिया को गुलामी नामंजूर का पैगाम दे दिया। परवेज इलाही ही वजीर आला पंजाब के लिए PTI के उम्मीदवार हैं। असद उमर का ऐलान। मुस्लिम लीग नून ने शिकस्त तस्लीम कर ली। नायब सदर मरियम नवाज का ट्विटर पैगाम। हार और जीत को खेल का हिस्सा करार दे दिया। कारकुनान को दिल बड़ा रखने और अवाम के फैसले सामने सर झुकाने की हिदायत। कमजोरियां दूर करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, कारकुनान को मशवरा। साल 2018 के इंतखाबात में भी ये नशिस्तें नून लीग के पास नहीं थी। ख्वाजा आसिफ की वजाहत। तहरीक इंसाफ को मुबारकबाद भी दी। पंजाब में इत्तेहादियों को बदतरीन शिकस्त के बाद सियासी भौंचाल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने CEC का इजलास बुला लिया। जीत की खुशी में तहरीक इंसाफ के कारकुनों का मुख्तलिफ हलकों में जश्न। लाहौर के हल्के PP 170 के जश्न में अबरारुल हक भी पहुंच गए। शेखुपुरा में कारकुनों की मोटरसाइकिल रैली। मुल्तान में खिलाड़ियों के भंगड़े, आतशबाजी का मुजाहिरा, मिठाइयां तकसीम। डेरा गाजी खान में सुनामी रैली। लाहौर समेत कई शहरों के बाद पोलिंग स्टेशन मैदान जंग और अखाड़ों में तब्दील। मार कुटाई, हाथापाई। शेखुपुरा में गिनती के दौरान फायरिंग से 15 साल लड़का जान बहक। लाहौर में धर्मपुरा पोलिंग स्टेशन पर तसादुम के दौरान कई कारकुनान जख्मी। PP 158 में झगड़े के दौरान नून लीग का कारकुन जख्मी। नून लीग का जमशेद इकबाल चीमा पर तशद्दुद का इल्जाम। गिरफ्तार करने की कोशिश। बातचीत के बाद तनाज़ा हल कर लिया गया। PP 168 में भी 2 गिरोह आपस में लड़ पड़े। लातों और घूंसों का आजादाना इस्तेमाल। जंग में 2 गिरोहों के दरमियान जोर आजमाई। ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी पर तहरीक इंसाफ के 13 कारकुनान गिरफ्तार। लाहौर में नून लीग और तहरीक लब्बैक के कारकुनान का फवाद चौधरी की गाड़ी का घेराव। PTI के खिलाफ नारेबाजी। PTI रहनुमा शहबाज गिल के मुजफ्फरगढ़ आमद पर कशीदगी। सिक्योरिटी गार्ड के मुबैना FC की वर्दियों में मलबूस होने की इत्तला पर पुलिस पहुंच गई। घंटों बहस व तकरार। ज़ाब्ता अखलाक, दफा 144 की खिलाफ वर्जी और असलहे की नुमाइश पर PTI रहनुमा 6 सिक्योरिटी गार्ड समेत गिरफ्तार। इमरान खान की मजम्मत। हुकूमत का फिस्ताई हरबा करार दे दिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को सरकारी वर्दियां पहनाने वाली कंपनी के खिलाफ तहकीकात का हुक्म। सख्त कार्रवाई का इंतबाह।
मुल्तान में पीटीआई के मरकजी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का बस्ती डोगरा में निजी फैक्ट्री पर धावा, वोटों की खरीदो फरोख्त और ठप्पे लगाने का इल्जाम। फैक्ट्री मुलाजमीन ने साबिक वज़ीर खारजा को अंदर जाने से रोक दिया। रिटर्निंग ऑफिसर ने इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। पोलिंग स्टेशन पर शाह महमूद का घेराव, इलेक्शन कमीशन का धांधली के इल्जामात पर नोटिस, 24 घंटे में वजाहत तलब। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में वोटर्स का जोश व खरोश। लाहौर में 90 साला बुजुर्ग शहरी और माजूरी का शिकार नौजवान हक राय दही इस्तेमाल करने जा पहुंचा। बहावल नगर में 105 साला मुअम्मर खातून बेटी के कांधों पर सवार होकर पोलिंग स्टेशन पहुंची। लाहौर में कनाडा से आए खानदान और रावलपिंडी में भी बैरून मुल्क से आए खातून वोटर ने व्हील चेयर पर हक राय दही इस्तेमाल किया। रेस्क्यू और पुलिस एहलकार बुजुर्गों और माजूरों की मदद में पेश। है कि उन्होंने ओवरसीज बंद कर दिए थे, वरना हमारे वहाँ से वोट आ जाते। बच्चों के 20-25 वोट थे जो रह गए, तो जो हम लोग आ सकते थे वो हम लोग आ गए हैं। पाकिस्तान बनाने वाले कल शर्कपुरी ਨੂੰ ਵੀ पेमेंट देती है। टेलीफोन खुदा कोई गल नहीं के ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਲਾਹੌਰ सूरत हाल देखना, सूरत हाल चलना बेड़ा पार करने का। शेख रशीद की जलील शरकपुरी से मुतालिक मुबैना ऑडियो लीक, नून लीगी रुकन के इस्तीफे पर पेमेंट से मुतालिक बातचीत। शरकपुरी को पेमेंट दे दी? शेख रशीद का गुलजमान नामी शख्स से सवाल। खुदा दे बंदे टेलीफोन है। गुलजमान का शेख रशीद को जवाब। अवामी लीग के सरबरा ने कहा कोई बात नहीं, ये बताएं लाहौर की क्या सूरत हाल है, बेड़ा पार करेंगे इंशाल्लाह। गुलजमान का जवाब, आपके बिहाफ पर कल सबको भी पर दिया, बेड़ा पार होगा। शेख रशीद का गुलजमान से मुकालमा। आवाज शेख रशीद की है तो ये प्री प्लान क्लिप है और ये किसी के कहने पे शेख रशीद ने किया है। और मैं अगर ये आवाज शेख रशीद की है, इसी तरीके से आज मैं कुरान पाक में हाथ रख के कहता हूं शेख रशीद आपके लिए 2 नंबर आदमी है और आपका दुश्मन है। और ये किसी के कहने के ऊपर ये किया है जस्ट इमेज खराब करने के लिए। शेख रशीद का ना मेरे से तल्लक है ना मुलाकात है। शेख रशीद 2 नंबर आदमी और इमरान खान का दुश्मन है। जलील शरकपुरी का मुबैना ऑडियो रद्दमल, टेप को प्री प्लान क्लिप करार दे दिया। सिर्फ एक बार उनसे मुलाकात हुई, इससे ज्यादा ताल्लुक नहीं। जलील शरकपुरी की वजाहत, मजाक में कुछ बातें की थी, टुकड़े जोड़कर शरीफ आदमी की इज्जत उछाली गई। शेख रशीद ने जलील शरकपुरी को शरीफ और दयानतदार शख्स करार दे दिया। हुकूमत पर सियासतदानों के फोन टेप और राना सनाउल्लाह पर ऑडियो जारी करने का इल्जाम। जलील अहमद शरकपुरी एक अजीम, शरीफ, दयानतदार और अल्लाह के नामूस रसालत की हिफाजत करने वाले इंसान है। मेरे नाम से जिसने फोन को जोड़कर ऐसी बातें मंसूब की हैं जिससे किसी एक शरीफ आदमी की इज्जत को मजरूह किया जाए। नेरा हाजी खान ने उम्मीदवार ने बैलेट पेपर की तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने मामले का नोटिस ले लिया। डीआरओ और आरओ को फौरी कार्रवाई की हिदायत। लाहौर के हलका पीपी 167 में पोलिंग के दिन रैली। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से वजाहत तलब कर ली। 3-4 पोलिंग स्टेशन गया तो उन्होंने कहा जी भाई आप तो मुर्दा हैं, आपसे डर लग रहा है। मैंने कहा भाई मैं तो जीता जागता इंसान हूँ, आपको देख लूँ, मैं तो हमेशा जाता था, अपना वोट कास्ट करके आ जाता था। तो मुझे वो उन्होंने मुर्दा कहा, मैं तो चुपचाप वहाँ सब निकल गया। लाहौर के हल्के पीपी 167 में मुर्दा करार दिया गया शख्स वोट डालने पहुंच गया। टाउनशिप के रिहायशी मोहम्मद यूनुस को देकर पोलिंग अमला हैरान, वोट डालने की इजाजत देने से इनकार। मोहम्मद यूनुस का वोट डालने पर इसरार। कहीं नाश्ते का एहतमाम, कहीं बिरयानी से तवाज़ो। लाहौर के हलका पीपी 170 में पीटीआई कारकुनान ने हलवा पूरी के मजे उड़ाए। शेखुपुरा में वोटर्स बिरयानी पर हाथ साफ करते नजर आए।
आर्मी के खिलाफ शरंगेज बैनर्स तैयार करवाने वाले गिरोह के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज। मुकदमा 8 रुकनी मुनज़्ज़म गिरोह के खिलाफ थाना कोराल में दर्ज किया गया। मुलजिमान ने 7,500 रुपए का मुआवजा अदा करके पेनफ्लेक्स तैयार करवाए। गिरोह का सरबराह अटक कर रिहायशी मुलजिम मुख्तलिफ जगहों पर बैनर्स आवेज़न करके इदारों की साख को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। FIR का मतलब कराची में वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। डिफेंस, शाहराह फैसल, गुलिस्तान जौहर, गुलचरी इकबाल, जहांगीर रोड, गुरु मंदिर, सदर और अतराफ के इलाकों में चंद मिनटों की तेज बारिश से सड़कें तालाब बन गईं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। बलोचिस्तान में बारिशों से मजीद 4 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की तादाद 73 तक जा पहुंची। 1047 मकान गिर गए। हब डैम में पानी की सतह 339 फीट से जायद हो गई। स्पिलवे से पानी का अखराज शुरू हो गया। भारतीय एयरलाइन के एक और तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। शारजा से हैदराबाद दक्कन जाने के दौरान भारतीय पायलट ने हंगामी लैंडिंग की इजाजत मांगी थी।